हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं ना जब मैं शादी में गई थी ना, तो मैं रात में ही चली आई थी। मतलब कि सब कोई जो जो बाराती में गए थे ना, तो आधे लोग रह गए थे और मुझे तो वापस आना ही था, क्योंकि मैंने वरमाला वगैरह देख के मैं चली आई थी। क्योंकि लड़के की जो माँ होती है ना, या तो जाती नहीं है, अगर जाए ना तो वरमाला ये देख के चले आना चाहिए, क्योंकि शादी नहीं देखना चाहिए। वो कहते हैं ना, नज़र लग जाती है, इस वजह से मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन यही लोग जिद करके ले गए थे। क्योंकि सभी लोग चल गए थे तो फिर मैं अकेली ही रहती ना, इस वजह से। तो फिर मैं आ गई थी और फिर आके ना ऐसा सोई ना कि हम लोग को आते आते ही 2 ढाई बज गए थे घर में आते आते ही। तो आके मैं सो गई तो मुझे होश ही नहीं रहा। फिर ये लोग फ़ोन कर रहे थे कि मतलब हम लोग विदा करवा के ले आए हैं। और मुझे मतलब बगल में जो हमारी है ना जिठानी की बहू, तो वही मुझे उठाया, यहाँ से आके खटखटाया दरवाज़ा, तब जाके मैं उठी और नहाया धोया तैयार हुई। और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी अपना जो जो नियम करना होता ना, तो सब कुछ लेके पहुँच गई। और ये लोग आ गए थे, मतलब ये लोग अभी मतलब आने में 2 मिनट बाकी था, तब तक मैं सब कुछ लेके बाहर आ गई थी और नहा धो के। और फिर देखिए, सब ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। और जैसा मैं शादी होके आई थी ना, तो मेरा भी इसी तरह का वेलकम हुआ था। ऐसे ही हम लोग होता है, ये जो टोकरी के अंदर ही 5 बार मतलब लाया जाता है, फिर उसके बाद सीधे मतलब घर में ला के फिर मतलब जो जुआ वगैरह खेलने का होता है ना, वो सब होगा। अभी बहुत से रस्म रिवाज जो होते हैं ना घर में, वो सब हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि यार अभी आराम नहीं कर सकते, अभी जो नियम है ना, जो जितना नियम विधि जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना, तो उतना अच्छा रहेगा। तो बस मैं सीधे ही इसको, जिस घर से बारात निकली थी ना, उसी घर में मैं ले आई हूँ। तो ये कुछ कुछ नियम करने बाकी थे, तो बस वही यहाँ पे ना ये दूध दूध मंगाया, फूल पत इसमें कलर डाल दिया मैंने, जैसे जैसे ये लोग बता रहे थे वैसे वैसे। फिर जुआ खिलाई का रस्म होता ना, तो बस वही उसी की तैयारी कर रही थी। तो फिर मैंने इसमें अंगूठी वगैरह खोल के डाल दिया है। और इन लोगों को बोला कि अपना मतलब देखती हूँ कौन जीतता है। अक्सर तो मतलब या तो ये जी मतलब एक ही जन जीतेगा, चाहे जो भी। मतलब वहाँ पे पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरा हुआ था ना, तो फिर यहाँ पे मैं जीती थी और वहाँ पे ये जीते थे। यहाँ पे तो ये ना पूरा उसी को जिता दे रहा है अंगूठी। मतलब ढूंढ ढूंढ ही नहीं पा रहा है, मतलब इसमें। और फूल ज़्यादा मैंने डाल दिया था ना, तो इस वजह से। और दूध भी मैंने ज़्यादा ही डाल दिया, कलर थोड़ा सा ही डाला था। तो ये एक रस्म होता है, इसमें कोई हार जीत नहीं होती है। तो ये एक नियम होता है जो शादी के बाद सभी लोग करते हैं, सभी कास्ट में होते होंगे। तो बस इस तरह के कुछ जितना भी। और ये सब हो जाएगा ना, तो फिर अभी एक और रस्म है, जो कंगन हाथ में, जो शादी जिस दिन मातृ पूजा होता है ना, कथा पूजा, गणेश जी महाराज, सभी देवी देवता के नाम से, तो उस दिन हाथ में ना बंधा जाता है। तो उसी को अभी मतलब छुड़ाने जाएंगे गंगा जी। तो पहले मैंने कहा कि यहाँ पे भगवान जी का और दादा दादा सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लो, फिर उसके बाद हम लोग सीधे वहाँ जाएंगे। तो बस। और रात भर सोई नहीं थी ठीक से, 1 घंटा ही मुझे सो पाई थी। फिर ये सब होने के बाद मैंने उसे थोड़ा देरी के लिए भेज दिया है रूम में, कि थोड़ा देरी आराम कर लेगी। तब तक ये नाव है ना, ये मतलब जैसे ही मतलब सुबह विदा होके ये लोग लाए थे ना, तो ये अपने घर चले गए सोने। और ये अगर और ये भी सो गई थी थोड़ा देरी। मैंने कहा सो जाओ, जब तक ये नाव आएंगे तब तक सो लो 1 घंटा। तब फिर वो सो गई थी और उसके बाद नाव आ गए, तो फिर हम लोग गाड़ी बुक किए तुरंत। और मैंने कहा कि थोड़ा सा नियम और है, वो सब हो जाएगा ना, तो फिर आराम से सोना अपना। तो बस अभी गंगा जी जा रहे हैं हम लोग। तो मैं थी, मेरी बहू, मेरा बेटा, और वो नाव को साथ में लेके गए थे, क्योंकि नियम विधि वही करेंगे, वो जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे मैं करूँगी। तो फिर हम लोग गंगा जी आ गए थे। और इतना सुबह ठंड लग रहा था कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी यहाँ पे। और एकदम सुबह का ही टाइम था, 7 बज रहे होंगे करीब। और ये लोग तो विदा होकर 4 बजे ही भोर में ही आ गए थे। शादी मतलब शादी से सब बाराती लोग हैं ना, विदा करा के इससे 4 बजे भोर में ही सब आ गए। और और मैं तो रात को 1:30 पौने 2 बजे आई थी, तो 1 डेढ़ घंटा ही सोई थी। और यहाँ पे ये लोग तो एकदम भी नहीं सो पाए, क्योंकि सुबह सुबह आए। फिर उसके बाद और भी नियम, बहुत सा काम करना बाकी रहता है शादी के बाद भी।
तो ये गंगा जी आके जैसे जैसे ये नाव बता रहे वैसे वैसे मैं करती जा रही हूँ। और जितने भी यहाँ पे फिर शीतला मंदिर भी जाना है अभी हमें। और इसे ठंड भी लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा वो भी है, विक भी है। और रात भर खाना ठीक से सोना होना तो हो नहीं पाता है शादी में, तो थोड़ा बहुत मतलब हो ही जाता है परेशानी। तो यहाँ पे सारे नियम मतलब जैसे कंकन छुड़ाने का जो भी पूजा पाठ, गंगा मैया को धन्यवाद देना है कि चलो सभी काम अच्छे से संपन्न हो गया है विधि विधान से। तो यहाँ पे फल, लड्डू, जो माला, फूल वगैरह सब कुछ पूजा अच्छे से मैंने कर दिया है। और ये गंगा जी है तो इसमें जाके अभी थोड़ा हाथ मतलब बहा दूंगी, जो गंगा माई को भी चढ़ा देती हूँ जाके, जो जो इन्होंने दिया ना पंडित जी ने, तो गंगा जी माई को चढ़ा देने के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग पूजा करके फिर वापस से गाड़ी में बैठ गए। फिर अभी हम शीतला मंदिर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर यहाँ पे शीतला मंदिर आ गए थे। तो नए जोड़ों को सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के बिना तो सब कुछ अधूरा ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी इससे आशीर्वाद दिलाने। तो ये लोग अच्छे से पूजा वगैरह कर दिए कि नई बहू है, तो मैंने कहा कि माला फूल सब कुछ मैंने ख़रीद के दे दिया, तो अच्छे से मतलब पूजा कर दीजिए। और प्रसाद वगैरह भी दे दिया था मैंने। और यहाँ पे ये पूजा कर रही है। और सुबह सुबह जब मैं आए थे ना तब मंदिर बंद था। जब मैं गंगा जी होके आई ना तब तक मंदिर खुल चुका था। फिर यहाँ पे हम लोग पूजा वगैरह कर लिए हैं। और अब फिर हम लोग फिर बाहर में जितने लोग बैठे थे उनको मैंने कुछ कुछ दान दे दिया है, पैसा वगैरह। और उसके बाद सीधे घर चली आई। घर आके ना इतना जो दाल की पूड़ी और खीर बनाना था, तो वो है ना जो उस रूम में कोहबर बना हुआ है ना, वहाँ पे चढ़ाएंगे। फिर सभी को, फिर बहू को खिलाऊंगी। फिर उसके बाद सभी में बट जाएगा, जिसको जिसको बांटना ना तो सभी को बांट देंगे। तो ये जब फटाफट से जैसे ही आई ना वैसे ही काम पे लग गई। दाल भिगोया। और ये भी 1 डेढ़ घंटा मतलब हो गए थे मुझे गंगा जी से आए। तो फिर वहाँ से आके मैंने फटाफट देखिए दाल की पूड़ी खीर बना के चढ़ा भी दिया है। और सब कुछ गंगा जी से आगे ही किया था। तो ये जितने जगह बोले थे ना उन्हें, तो उतना जगह मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया भगवान देवी देवताओं के नाम से। और फिर यहाँ पे अच्छे से चढ़ा